नाल एयरबेस स्टेशन का जिक्र हो रहा है, उस भावना का आप जिक्र कर रही हैं। देखिए, अब चीज़ों की बात ज़्यादा होती है। पहले पॉलिटिक्स में जो युवा थे उतना समझ नहीं होती थी। हम बात करते थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार के युवा हैं जो राजनीति समझते हैं, लेकिन अब आप देखेंगे कि राजस्थान हो, चप्पे चप्पे के युवा अब राजनीति को, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, इस राजनीति को समझते हैं। तो जाहिर तौर पर बदलाव उस तरीके का वैसे भी हुआ है कि लोग चीज़ जानने लगे। और जब बात देश प्रेम की हो तो अब जो सेना के प्रति जो उमड़ कर बात आती है, वो भी कहीं ना कहीं ये महसूस कराया गया है कि किस तरीके से हम घर में घुसकर जवाब देते हैं। और सेना का जो शौर्य है, वो बलिदान है, जो उनका शहादत है, वो सब चीज़ों पर अब बात होने लगी है। ये एक अलग मुद्दा है। पर दूसरी बात है, हम बात करते हैं नाल एयरबेस की, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उसकी महत्वता इसलिए है क्योंकि देखिए, ये इंटरनेशनल सीमा जो है यहाँ पर बीकानेर बॉर्डर पे 168 किलोमीटर की इंटरनेशनल सीमा है यहाँ पर, और वो पाकिस्तान से लगती है। अब इसकी और महत्वता देखिए, इसकी महत्वता ये है कि ये 150 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान बॉर्डर से, और 6 बड़े शहर हैं पाकिस्तान के जो इसके जो नाल एयरबेस स्टेशन है उसकी रेंज में आते हैं। तो ये उसकी बहुत बड़ी महत्वता है, और इसीलिए उसको सामरिक दृष्टि से बीकानेर एयरबेस स्टेशन जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब 6 और 7 मई की रात को भारत ने हमला किया था पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के ठिकानों पर, उसके बाद जब पाक आर्मी ने जब नापाक हरकत की तो 15 एयरबेस स्टेशन को टारगेट किया गया था भारत के, जिसमें नाल भी है, बाड़मेर का भी है, फलौदी का भी है, और यहाँ पर ड्रोन्स देखने को मिले थे। और उस समय देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर ट्रेनिंग भी होती है, फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग होती है, पायलट्स की ट्रेनिंग होती है। अदिति, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा दे, करनी माता मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार होगा जब मरुधरा पधार रहे हैं, बीकानेर आ रहे हैं, राजस्थान की सरहद पर आ रहे हैं। वो भी सेंसिटिव एरिया है, ये सरहद एरिया है, सीमावर्ती इलाका, क्योंकि ये वो एरिया है जहां पर बीकानेर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय भारतीय कार्रवाई में नेस्तनाबूद कर दिया गया था। ऐसे में करनी माता मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन भी करेंगे। ये बड़ी खबर है। अदिति नागर लगातार हमारे साथ बनी हुई है, दिल्ली न्यूज एडिटर। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। बिल्कुल, और वहीं आ चुके हैं जिस नाल एयरबेस स्टेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नियमित फ्लाइट्स भी चलती हैं, सिविल फ्लाइट्स भी, ये बीकानेर एयरपोर्ट पर, और वहीं पर स्थित है नाल एयरबेस स्टेशन। और देखिए, हम पाकिस्तान की जो सरहद है उससे 150 किलोमीटर दूर है, बॉर्डर यहाँ से लगता है। वहीं पर प्रधानमंत्री पहुँचे हैं, यहीं पर ड्रोन्स देखने को मिले थे, और यहीं पर मुंह तोड़ कार्रवाई हुई थी। और यहाँ का आप सामरिक दृष्टि से आप देखिए कि इतनी ताकत है। इस 1950 भारतीय एयरफोर्स को दे दिया गया था, लेकिन यहाँ से ब्रिटिशर्स ने कच्ची पट्टी पर भी, एयरबेस की जो कच्ची पट्टी होती है उस पर भी फाइटर जेट उड़ाए थे। इस तरह का जज्बा है इस नाल एयरबेस का, और यहीं पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। और इस पहुंचने के पीछे के मतलब को समझिए आप। प्रधानमंत्री ये नहीं कहते कि तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब ये बात कही जाती है तो वाकई साथ हैं, बतौर लीडर वो साथ हैं। और वो लीडरशिप क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी कि वो पहले तो आदमपुर एयरबेस स्टेशन जाते हैं, वहाँ सलाम करते हैं जवानों को, फिर उसके बाद वो रक्षा मंत्री को भेजते हैं अलग अलग जगह, और फिर बीकानेर, वो बीकानेर जिन्होंने विश्वास किया। देखिए, बहुत आसान नहीं है जब घरों के छतों के ऊपर आपको पता है कि ड्रोन्स मंडरा रहे हैं, यहाँ के रोजमर्रा का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लाइट कट जाती है, और वहाँ पर प्रधानमंत्री का आके ये कहना कि तुम लोगों जैसे भारत सरकार के साथ मेरे पे विश्वास किया, खड़े रहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज विकास की भी तमाम, जो आप देखिए कि देशनोक जैसे एक छोटे जगह पर भी रेलवे स्टेशन होगा, और जो मैंने वादा किया था डबल इंजन सरकार का, और उसके साथ साथ यहाँ की सेना को सलाम, यहाँ के लोगों को सलाम, क्योंकि यहाँ के हर घर से एक बेटा सेना में भर्ती होता है। और जाहिर तौर पे जब भारत एकजुट इस तरीके से होता है तब ये तिरंगे वाली फीलिंग होती है, तब वो सेना की जो फीलिंग का आप जिक्र कर रही थी, तो ये एकजुट भारत जो रहा, उसी को धन्यवाद करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और ये बताने के लिए आ रहे हैं कि अभी सब कुछ यूं ही खत्म नहीं हुआ। अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये जारी है, इसको अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। जब एक डिसिप्लिन्ड और एक थॉटफुल सरकार होती है तो वो कैसे चीज़ों को आगे बढ़ती है, वो अपने लोगों के जान को जोखिम में नहीं डाल देती यूं ही, वो प्लानिंग के साथ आगे
बढ़ती है, लेकिन जैसे आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया, आपके साथ का जरूरत मुझे पड़ती रहेगी। और फिर उस विरासत का जिक्र करेंगे, बीकानेर की विरासत का, देशनोक माता जी, करणी माँ का। देखना आप इसी मन से करणी माता का जिक्र करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, और उनसे प्रेरणा लेके कहें, उनकी प्रेरणा का जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ नाल एयरबेस स्टेशन जो 1950 में कैसे आया, किस तरीके से यहाँ